हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। एमके ग्लोबल को कितनी पॉसिबल अपसाइड इसके अंदर दिख रही है वो देखेंगे हम। दो पॉसिबिलिटी अपसाइड जो है उनको दिख रही है। एक तो ये 72% और एक है वो भी हम देखेंगे, उसका रीज़न ज़रूर देखें। और कल इसके ऊपर हम टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो हमारे चैनल को। साथ साथ अगर आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो यहाँ पर वीडियो को टच करके यहाँ पर जो है आपको आइकन देखने को मिलेगा, उसको टच करेंगे तो नीचे कुछ आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। वहाँ से आप कुछ भी अगर आपको बाइंग करनी है तो कर सकते हैं। अच्छी खासी डिस्काउंट चल रही है, गर्मी का सीज़न है तो अच्छा खासा प्रोडक्ट्स है वहाँ पर रखे, तो चेक करके इसको खरीद सकते हैं आप। चलिए यहाँ पर अगर देखें, पहले इस रिपोर्ट को हम इंग्लिश में देखते हैं, बाद में अभी इसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे सिर्फ आपके लिए। और यहाँ पर आगे देखें और ये है इसकी इतनी पूरी की पूरी रिपोर्ट। और अब देखते हैं हिंदी में, ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। ये सिर्फ हम आपके लिए कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों हमारे चैनल को। इसके अंदर अगर आपकी होल्डिंग है, इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर एमके ग्लोबल को 72% की उछाल की संभावना दिख रही है। और तेज़ी की स्थिति पर नज़र रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तेज़ी की स्थिति यानी कि बुल रन केस। अभी मार्केट क्या चल रहा है? डाउन चल रहा है। लेकिन जब मार्केट हैप्पी होता है, हमारी भाषा में हैप्पी मार्केट, मतलब कि मार्केट जब खुश होता है तब कितना टारगेट हो सकता है वो भी हम देखेंगे। पहले तो देखें आगे कि रीज़न क्या क्या इनको दिख रहे हैं। तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है कि पूर्ण स्वामित्व वाली और स्टेप डाउन सहायक कंपनी अदानी सोलर एनर्जी एपी आर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने हाल में जो वो आंध्र प्रदेश के 250 मेगावाट की अपनी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। एक तो ये है, और इससे जो है इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी हुई? 12,591 मेगावाट। अभी पिछले कुछ दिनों के पहले जो है 12,000 मेगावाट से भी कम थी इनकी टोटल कैपेसिटी, लेकिन हम 12,500 से भी ज़्यादा हो गई। तो सबसे पहले ये चीज़ समझने लायक है कि अगर जैसे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी कैपेसिटी बढ़ती है ये बिजली उत्पादन करने की, वैसे वैसे उसका बिजनेस बढ़ सकता है। उसके बाद इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है। उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आगे देखते हैं कि एमके ग्लोबल ने आकर्षक मूल्यांकन और मजबूत विकास परिदृश्य के कारण शेयर पर जो है खरीदे यानी कि बाय की जो है रेटिंग को दोहराया है। परिचालन के लिहाज से वित्त वर्ष 2025 में खावड़ा में मानसून लंबा और गंभीर रहा। वो जो मानसून सीजन था, जिससे परियोजना कार्य प्रभावित हुआ और स्थिरीकरण के कारण CUF वृद्धि जो है सीमित रही। मानसून के कारण थोड़ा सा बिजनेस के अंदर उनको असर पड़ा फिलहाल। तो H2 में बिजली की मांग में वृद्धि में मंदी ने व्यापारी दरों को भी जो है प्रभावित किया। फिर भी प्रबंधन को संचयी रूप से 5 गीगावाट जोड़ने का भरोसा है, मतलब कि वो जो उनका टारगेट है 2030 तक का, वो लक्ष्य अभी भी उन्होंने बरकरार रखा है। और BESS को रणनीति में शामिल करने के साथ अदानी ग्रीन एनर्जी का स्टोरेज समाधानों पर ध्यान भी बढ़ रहा है। और ब्रोकरेज ने कहा कि इसने हाल ही में UPPCL से 40 वर्षों के लिए 40 सालों के लिए जो है 1.25 गीगावाट की PSP भंडारण क्षमता का टेंडर भी जीता है। जबकि हाइब्रिड MSE DCL और NHPC टेंडर जीतने से भी 24 घंटे काम करने वाले जो है पारिस्थितिक तंत्र में मदद भी मिली है। और आगे देखते हैं कि इसने 19 साल की अवधि के साथ वो जो घरेलू ऋणदाता के माध्यम से 1.06 बिलियन CY21 राजस्थान निर्माण सुविधा को भी पुनर्वित किया। वो जो उसको पिछले दिनों में खबर आई थी, इसके ऊपर हमने डिटेल में बात की थी। और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए फंडिंग चैनल भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। तो हम अभी भी एक रूढ़िवादी रुख अपनाते हैं और अपनी परियोजना के चरण तरीके से बदलाव करते हैं, जिससे जो वित्त वर्ष 2025 से 30 के दौरान हमारी प्रभावी क्षमता धारणा कम हो जाती है। इसके अलावा वित्त वर्ष 31 में 50 गीगावाट से अधिक का निर्माण होता है, मतलब कि वो टारगेट अभी भी उनका है। और हम अपनी CUF और मर्चेंट टेरिफ धारणाओं को भी कम करते हैं, ये भी कहा उन्होंने। और आगे देखिए, अब टारगेट की बात करें तो हालांकि एमके ने अपने वार्षिक EBITDA जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर जिनको नहीं पता उनको वो बता दूं कि ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय, इसको कहते हैं EBITDA शॉर्ट में। तो अनुमानों में 25 से 30% की कटौती की और लक्ष्य जो है मूल्य को भी 40% घटाकर 1,500 रुपये कर दिया।
पहले जो है कुछ टारगेट उसका अलग था, अब थोड़ा सा क्योंकि मार्केट के अंदर गिरावट होती आई है तो थोड़ा सा टारगेट घटाया, लेकिन फिर भी 1500 रुपये अभी भी उनका टारगेट इसको कह सकते हैं, मतलब कि वहाँ तक की जाने की संभावना इनको दिख रही है। और जो है सुझाए गए लक्ष्य मूल्य से मतलब कि ये अभी कितना प्राइस है, तो गुरुवार को जो क्लोजिंग हुई वहाँ से अगर अपसाइड की बात करें तो 71% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल सकती है। और आगे देखें, अब ज़रा देखें कि तेज़ी की स्थिति में, यानी कि इंग्लिश में इसको कहें तो बुल के सिनेरियो के अंदर, ब्रोकिंग फर्म ने अदानी ग्रीन के शेयरों के लिए 2530 रुपये का और भी बड़ा लक्ष्य पेश किया है। और इस परिदृश्य के लिए एमके ने उल्लेख किया है कि अदानी समूह की फर्म को वित्त वर्ष 29 से 30 तक अपने वॉल्यूम लक्ष्यों को पूरा करना होगा, मतलब कि वो जो उनका लक्ष्य है, टारगेट है। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे जैसे अभी जैसे देखिए कई बार कई प्रोजेक्ट जो है उन्होंने चालू किए अभी रिसेंटली, क्योंकि पहले क्या था, इसकी जो कैपेसिटी टोटल थी 12,000 से भी कम थी, लेकिन अब कितनी हो गई, 12,500 से भी ज़्यादा, 12,500 से भी ज़्यादा। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होते हैं तो उसका बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ सकती है, फिर शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आगे देखते हैं कि ये जो है बाजार का हाल है फिलहाल यहाँ पर, कि निफ्टी और सेंसेक्स कहाँ पर बंद रहा, और आज के दिन तो छुट्टी है, होली के दिन है इसलिए। सो ओवरऑल कई बार मैंने कहा है, देखिए ये खबर आई, टारगेट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये तुरंत ही जो है भाग जाएगा, क्योंकि ये एक चीज़ समझने लायक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो ऊपर नीचे हो सकता है, वॉलेटिलिटी रह सकती है, शेयर मार्केट के अंदर रहती ही है। लेकिन अगर लॉन्गर टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जैसे कि हमने बात की, समझने लायक है कि अगर इसकी जैसे जैसे कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, उनका जो ये 12,500 से भी ज़्यादा अभी टोटल बिजली की कैपेसिटी हो गई, वो आगे और बढ़ सकती है, तो उससे उसका बिजनेस बढ़ सकता है, उसके बाद इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है, और उससे इसका ईपीएस जो है वो बढ़ सकता है। तो इनका पी रेशियो अभी थोड़ा सा इसके पीएस के मुकाबले ऊपर दिख रहा है, वो आगे जो है फिर अगर इसका ईपीएस बढ़ता है, अर्निंग बढ़ती है तो ईपीएस बढ़ सकता है, उसके बाद पी रेशियो नीचे आ सकता है, और उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आई थिंक आप जो है इसको समझ पा रहे होंगे। और कल इसके चार्ट और F&O के अंदर चर्चा करेंगे, शॉर्ट टर्म में प्राइस कहाँ जा सकता है वो भी हम देखेंगे। और कई बार मैंने कहा है कि अभी बाजार का हालत थोड़ी सी मूड खराब है, ये आप कह सकते हैं आसान भाषा में। तो इस वजह से शेयरों के अंदर भी, कई शेयरों के अंदर गिरावट अभी है, तो इसके अंदर भी है, अभी तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन आगे चलकर अगर बाजार जो स्टेबल रहता है तो इसके अंदर भी जो है धीरे धीरे करके तेज़ी की संभावना रह सकती है। और वो आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो यहाँ पर एक बार आप क्लिक ज़रूर करें, वीडियो को टच करके प्रोडक्ट देख सकते हैं। उसके अंदर जाकर अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स भी जो है आप सर्च करके खरीद सकते हैं, अगर खरीदने हैं तो। भले यहाँ पर आपको अपनी मर्जी के प्रोडक्ट आपको न मिले, लेकिन जब आप उसको टच करेंगे तब आपको दिखेगा, और वहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं अपने मर्जी के प्रोडक्ट्स। सो आज के वीडियो में इतना ही, कल वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।